व्यूअर्स, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं और आज MQM ने इलेक्शन कमीशन पर बेपनाह इल्ज़ामात आयद किए हैं। इल्ज़ामात क्या हैं? सख्त मौक़िफ़ उन्होंने अब अपना जो है वो अपनाया है। मेरे साथ डॉन न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी इरफान मौजूद हैं। इरफान, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। इरफान, ये बताइए कि अब से कुछ देर कबल MQM ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया से बात की, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है, उनकी जो बात करने का अंदाज़ था वो बड़ा जारहाना था। क्या हुआ है अंदर मुलाकात में? देखिए, हल्का बंदियाँ हो गई है, वक्त बहुत कम है। उन्होंने तो यहाँ पे आके ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके ऊपर सो मोटो नोटिस लें और जो हल्का बंदियों में उनके एतराज़ात हैं उनको दूर करें। दरिया पार भी उन्होंने शामिल किए हैं, रेल की पटरियाँ क्रॉस की हैं, इसी तरह उन्होंने नाले हैं वो भी क्रॉस किए। तो बुनियादी तौर पे इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून ने सिंध में MQM से इत्तेहाद कर लिया और पीपल्स पार्टी को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। JDA को भी उन्होंने MQM ने अपने साथ मिला लिया। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर जा रही है। उन्हें पता है कि इलेक्शन करीब है, हमने सीटें निकालनी है, 20-21 सीटें, ये बहुत मैटर करेंगी कराची, हैदराबाद और शहरी हल्के। तो इस वजह से MQM को वो मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं कि सखर या मीरपुर ख़ास में वो कहीं से कोई सीट ना निकाले, चूँकि पंजाब में MQM की या पीपल्स पार्टी की स्पेस नहीं है। तो इस वजह से वो मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं सिंध में। तो वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो उसके ऊपर MQM एतराज़ात उठाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में हुआ, नई सुनवाई हुई। आज तो उन्होंने बिल्कुल खुल के जो सिंध के इलेक्शन कमिश्नर है उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी उनकी पूरी बैकिंग कर रही है, पैसा लग रहा है और वो पीपल्स पार्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी उनके लिए सब कुछ कर रही है और इससे 2 कदम आगे बढ़े। उन्होंने कहा है कि वो पैसा इस्लामाबाद भी पहुँच चुका है और इलेक्शन कमीशन में भी लगा है और उन्होंने कहा है कि ऐसी सूरत हाल में उन्हें ज़्यादा कोई इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, इरफान की बात ठीक है। एक तो उन्होंने सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर चौहान साहब हैं उनका नाम, उनका जिक्र किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमें उम्मीद है लेकिन कमबख्त ये है कि हमें यकीन नहीं हो रहा। आगे उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनका इशारा मेंबर सिंध की जानिब भी है और उन्होंने कहा कि ये तमाम तर जो मामलात हैं इनका सिरा जो है वो पीपल्स पार्टी से शुरू होता है और यहाँ पर आके इलेक्शन कमीशन में रुकता है। तो अब क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट का भी नाम ले रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो हाई कोर्ट तो तब जाएंगे जब उनको इन फैसलों की कॉपियाँ मिलेंगी। फैसले ही अपलोड नहीं हो रहे, कॉपियाँ उनको मिल नहीं रही, तो हाई कोर्ट में किस बुनियाद के ऊपर इसको चैलेंज करेंगे? देखिए, MQM के लोग उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। एक जानिब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद है लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है, नीचे नहीं है। उनके ऊपर यकीन है लेकिन एतमाद नहीं है, कमबख्त यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं। बुनियादी तौर पर उन्होंने पूरे इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये मुतनाज़ है, इनके फैसले मुतनाज़ हैं और ये MQM को काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जो तर्जुमान है शर्जील इनाम मेमन, वो पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि इनको तो बाइकआउट कर देना चाहिए। वो इनको बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेके जाना चाह रहे हैं ताकि ये डिसीजन करें और स्पेस हमारे लिए वहाँ पे खुले ताकि वो जमात इस्लामी के साथ या PTI के साथ भी इत्तेहाद करें और वहाँ से मैक्सिमम सीटें निकालें। तो वो इनको इस नहज पे लेके आ गए हैं कि ये कि कोई ना कोई फैसला करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि MQM जो है वो इलेक्शन से पीछे हटेगी। अगर उनको 1-2 सीटें लूज़ करनी भी पड़ जाए तो वो इलेक्शन में जाएंगे। तो अभी जो टोन आपने देखा है MQM का, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके तहफ़्फ़ुज़ात को कोई कम कर सकेगा? देखें, ये जब आप बार्गेन करना चाह रहे होते हैं तो थोड़ी सी एग्रेसिव पोजीशन होती है कि आपको अगर ये चीज़ नहीं मिल रही तो एटलीस्ट ये तो मिले। अगर हल्का बंदियाँ फाइनल हो चुकी है, एतराज़ात दूर नहीं होते, तो कम अज़ कम इलेक्शंस में उनकी वोटिंग के ऊपर असरअंदाज ना हो। पीपल्स पार्टी जो हल्के वो समझते हैं कि हमारे हैं, वहाँ पे साफ शफाफ इंतखाबात हो। चूँकि वो पैक्ट हल्के, उर्दू स्पीकिंग हल्के, वो समझते हैं कि यहाँ से हमारी सीटें, तो वो चाह रहे हैं कि उनमें से भी कोई हमसे कोई सीट ना छिन जाए। तो वो इसलिए एग्रेसिव अप्रोच रखी हुई है। दूसरा, अपने वोटर्स को वो राज़ी भी करना चाह रहे हैं। उसके अलावा बड़ा अरसा हुआ है कराची में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। वहाँ पे सिंध में जो कराची में जो पीपल्स पार्टी के मेयर बन चुके, तो ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन से पहले वो कैंपेन को बिल्कुल पीक पे लेके जाना चाह रहे हैं और ये एग्रेसिव अप्रोच जो है और एग्रेसिव टोन जो है मजबूरी है इस टाइम MQM की। बिल्कुल, इरफान ने एग्रेसिव टोन की बात की। तो बड़े अरसे बाद कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली जो पता चले कि कोई सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो भी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। तो MQM के जो रहनुमा थे खालिद मकबूल सिद्दीकी स्पेशली, उन्होंने कहा कि एक ऐसे इंतखाबात की राह जो है अब ऐसे हमवार होने लगी जो कोई साफ़ शफाफ नहीं होंगे और उन्होंने कहा कि साफ़ शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो इस मुल्क के मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे और मामलात जो हैं वो ख़राब होंगे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन पे है कि वो किस तरह MQM के इल्ज़ामात को और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे दूर करती है। हालांकि कुछ दिन कबल इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज़ जारी की थी कि हम MQM के एतराज़ात जो हैं वो दूर करेंगे, लेकिन अभी तक मुलाकात के बाद तक तो वो दूर नहीं हुए। इसके बाद अब पता नहीं क्या होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम आपको अपडेट रखेंगे। लेकिन इस वक्त MQM ने बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की है।